दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाइन्थ का प्रॉब्लम सेट नंबर 1 ज्योमेट्री का लेने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 प्लस वर्टिकली अपोजिट एंगल थियरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरम है। सभी चीज़ हमने कंप्लीट कर दी है और हम प्रॉब्लम सेट नंबर 1 की ओर बढ़ चुके हैं। अगर आपको और भी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना है तो आप प्रैक्टिस सेट नंबर और गिरी ट्यूटोरियल सर्च करो, आपको तुरंत आपका वीडियो मिल जाएगा और तुरंत आप अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो। और प्लीज़ अपने दोस्तों तक चीज़ों को शेयर करो, जिससे हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और ज़रूर हम आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ें लेकर आएंगे। लैंग्वेज से रिलेटेड सभी चीज़ें इस चैनल पे आपकी अपलोड है, आप फटाफट अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम सेट नंबर 1 में बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। अब देखो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस है, इसके आंसर्स को कैसे लिखना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके आंसर्स को कैसे लिखा जाता है। अब देखो क्या लिखा है, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। हाउ मेनी मिड पॉइंट डज सेगमेंट। अब सबसे पहली बात मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो आपको सेगमेंट तो पता है। अगर सपोज ये कोई सेगमेंट है, समझो मैं इस सेगमेंट का नेमिंग दे रहा हूँ पी क्यू। अब बताओ इसके कितने मिड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो मिड पॉइंट मतलब जस्ट इसके मिड में एक पॉइंट हम लेते हैं, जैसे मैंने समझो यहाँ पे ए लिया। तो दोस्तों मिड पॉइंट मतलब जो सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे अगर समझो ये पूरा 6 है तो ये 3 और 3 में करेगा। हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 में। तो कितना सेगमेंट के अंदर मिड पॉइंट कितना रहता है दोस्तों, एक ही रहता है। तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ अब इसका आंसर कैसे आपको लिखना है, आंसर भी मैं सिखा दे रहा हूँ। जैसे आप आंसर फर्स्ट का लिख रहे हो, फर्स्ट का आंसर, तो आंसर लिखते टाइम आप ये कैपिटल ए लिखोगे और क्या लिखोगे दोस्तों, ओनली 1। इस तरह से आंसर लिखा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड का रूल ऐसा है। अब दोस्तों देखो सेकेंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन अ इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। दो डिस्टिंक्ट लाइन मैं ले रहा हूँ। अगर सपोज एक मैंने ये लाइन लिया, एक ये लिया। अब लाइन का दिखाने के लिए लाइन का एरो दे दे रहा हूँ। अब बताओ इसका इंटरसेक्शन कितने पॉइंट पे हुआ है। तो बताओ हाउ मेनी पॉइंट्स, तो ओनली 1 पॉइंट है। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा, 1। और आपको कैसे लिखना है ये मैंने आपको सिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन आर डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखा है मतलब देखो ये ऐसे 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है। मे भी हो सकता है कि वो एक ही लाइन में हो, मे भी हो सकता है कि वो इस तरह से भी हो, इधर उधर हो। तो बताओ ये 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हम कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सपोज वो एक ही लाइन में है तो मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, कोलिनियर जिसको हम बोलते हैं। बट अगर वो इस तरह से है तो देखो फर्स्ट लाइन, सेकेंड, मैं लाइन बस ऐसे सेगमेंट की तरह बना रहा हूँ पर आप लाइन की तरह बना सकते हैं। टोटल 3 लाइन हमने ड्रॉ किया। तो मतलब 1 और 3, या तो हम 1 लाइन ड्रॉ करेंगे या तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, 3 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब दोस्तों ये वाला ही पार्ट हो गया। ये वाला पार्ट होने के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है दोस्तों। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए और बी दिया है। कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमें कितना दिया, -2, बी कितना दिया 5। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है ए बी का, तो मैंने क्या बोला कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। तो 5 ग्रेटर है तो हम ग्रेटर लिखते हैं, फिर स्मॉलर लिखते हैं, बीच में माइनस लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे 5 है, माइनस माइनस +2, फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों, 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 7। मतलब अपना ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जब भी अगर P डैश Q डैश R हो तो इसको किस तरह से लिखते हैं। मैंने बोला कुछ मत देखो डायरेक्ट, आपको मैंने बोला फर्स्ट एंड लास्ट, तो आप यहाँ पे डिस्टेंस बोला है ना, तो डिस्टेंस फर्स्ट एंड लास्ट ये सब आपको रफ में सॉल्व करना है। बाद में इसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो, ये दोनों फिर ये दोनों। डिस्टेंस ऑफ क्या लोगे, PQ, प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या लोगे दोस्तों, QR। Yes, distance of PR. Yes, distance of PR is 10. Distance of PQ is 2. And distance of QR हमको फाइंड आउट करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे 10 है, ये 2 यहाँ पे आएगा माइनस होगा और यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ QR। 10 माइनस 2 कितना होगा दोस्तों, 8। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ QR। तो फाइनली दोस्तों हमने डिस्टेंस ऑफ QR निकाल दिया, कितना आया दोस्तों, 8। कितना डेंजर सा ऑप्शन दिया है।
अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत ही अतरंगी सा क्वेश्चन है। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बिना नंबर लाइन ड्रॉ किए भी ये हो सकता था, बट मैं ड्रॉ करके आपको दिखा भी देता हूँ। अगर सपोज मैंने यहाँ पे ओरिजिन लिया तो आपको पता है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, कितने तक गया, 6 तक गया ना, थोड़ा सा बड़ा लेना होगा। हम्म, अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब दोस्तों यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। थोड़ा सा डायग्राम के साथ, क्योंकि अब ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो इसको सॉल्व करना है, तो अच्छे से ड्रॉ करोगे थोड़ा सा इम्पैक्ट अच्छा आता है। और अभी से ही जो चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ अगर आप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आप अपने 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको P वाला जो पॉइंट है, P का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 3 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, कैपिटल P। Q का क्या है दोस्तों, -5 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों Q। एंड दोस्तों R का क्या है दोस्तों, R का कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों R। तो देखो दोस्तों इसमें से अगर मुझे देखना है कि अलग अलग कंडीशन में से कौन सा कंडीशन राइट है, तो देखो दोस्तों मैं आपको सीधा सिंपल बता दे रहा हूँ, तो आपको पहले भी पता चल जाएगा, बट हमें हर एक को सॉल्व करना होगा। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट देखो, फर्स्ट एंड लास्ट मतलब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है। डिस्टेंस ऑफ क्यू आर में पहला और दूसरा, डिस्टेंस ऑफ क्यू पी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या आएगा दोस्तों, पी आर। तो ऐसा वाला ऑप्शन अगर कहीं पे आपको दिख रहा होगा तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन दोस्तों डिस्टेंस ऑफ क्यू आर, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, ये दोनों में है, ये दोनों में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें से डिस्टेंस ऑफ क्यूपी दिखाई दे रहा है, पी क्यू मतलब ही क्यूपी होता है, और डिस्टेंस ऑफ पी आर भी आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो ट्रू हो सकता है और बाकी के ऑप्शन हो सकता है कि फॉल्स हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो देखते हैं किस तरह से सम को सॉल्व करना है। तो एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, बट सम को सॉल्व अलग तरीके से आपको करना चाहिए। देखो सबसे पहले आप सभी के डिस्टेंस निकाल लो, सबसे पहले आप क्यूपी का डिस्टेंस निकाल लो। अगर समझो मैं पहले पी क्यू का निकाल लो, पी क्यू का, तो देखो मैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालने के लिए पी का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, 3, और क्या है दोस्तों, -5। तो देखो यहाँ पे 3 है, इसका -5 आप सब अच्छे फॉर्म में लिखना, जो मैंने आपको एक्सरसाइज में सिखाया है प्रैक्टिस सेट में, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, ये सब आप लिखना। विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर, एंड द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज ग्रेटर माइनस स्मॉलर, एंड बीच में माइनस, देन 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। पहला हो गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, हमने निकाल दिया, कितना आया दोस्तों, 8 यूनिट्स आया। सेंटीमीटर कुछ दिया है क्या, नहीं। अब दोस्तों नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, पी क्यू के बाद दूसरा हम क्या निकालेंगे दोस्तों, क्यू आर। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्यू आर। अब हमने पी क्यू के बाद हमने क्यू आर निकाला, या तो आप पी आर भी निकाल सकते हो, पर हमने डिस्टेंस ऑफ क्यू आर हम निकाल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर जब आप निकालने जा रहे हो तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, -5, और आर का क्या है, 6। यहाँ से भी आप देख सकते हो -5 और आर का क्या है दोस्तों, 6 है। तो देखो -5 और 6 ग्रेटर होगा देन डिस्टेंस ऑफ क्यू आर विच इज इक्वल टू 6 माइनस ऑफ -5, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर, जो हम पहले जिससे सॉल्व करते थे वैसे ही, 6 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों, 11। तो यहाँ पे फाइनली हमें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फाइनली दोस्तों 11 यूनिट्स मिल गया। अब 11 यूनिट्स मिलने के बाद अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है दोस्तों, देखो हमने पी क्यू ले लिया, क्यू आर ले लिया, अब कौन बचा दोस्तों, देखो हमने, देखो ये देखो कौन कौन सा हमने ले लिया, हमने पी क्यू ले लिया, ये वाला डिस्टेंस निकाल दिया, पी आर मतलब क्यू आर निकाल दिया पूरा, फर्स्ट टू लास्ट वाला भी निकाल लिया, बचा कौन सा सर, पी आर बचा। यहाँ से भी आप देख सकते हो, या तो आप यहाँ से पी क्यू ले लिया, क्यू आर ले लिया, अब फर्स्ट एंड लास्ट पी आर बचा, वैसे भी आप देख सकते हो। तो अब हम कौन सा निकालेंगे दोस्तों, पी आर का डिस्टेंस। पी आर का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो पी का पॉइंट क्या है दोस्तों, 3 है, एंड आर का पॉइंट क्या है दोस्तों, 6 है। तो ग्रेटर क्या आएगा दोस्तों,
6 आएगा, देन डिस्टेंस ऑफ पी आर विच इज इक्वल टू 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3, देन द डिस्टेंस ऑफ पी आर विच इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये भी हो गया मस्त, ये वाला भी पार्ट हमने कवर कर दिया। अब ये वाला पार्ट आपने अगर कवर कर दिया, अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका हो गया। अब आपको मेन लड़ाई है कि कौन सा पार्ट आपका ट्रू है, कौन सा पार्ट फॉल्स है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, क्यू आर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, पी आर। पी क्यू कितना है दोस्तों, हमने डिस्टेंस निकाला है पी क्यू का, कितना है 8 है। क्यू आर का कितना डिस्टेंस है दोस्तों, 11 है। और पी आर का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, पी आर का डिस्टेंस है 3। दोनों को प्लस करोगे दोस्तों, आई थिंक मुझे लग रहा है कि 19 आएगा, ये 3 दोनों इक्वल नहीं आ रहे। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे तो मतलब ये, तो आपको यहाँ पे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अबो स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया भाई। अब सेकेंड वाला चेक करो। अरे सर इतना इजी है, अरे यार बहुत इजी है। देखो सेकेंड वाला अगर आप चेक करने जा रहे हो तो सेकेंड वाला आपको दिखाई देगा, ये देखो, ये डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ आर क्यू इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। yes, distance of PR, what is distance of PR, it is 3 units. distance of RQ, RQ मतलब ही QR होता है, ये चीज ध्यान रखना, तो 11। एंड डिस्टेंस ऑफ PQ 8 है, तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, 8। तो दोस्तों 11 प्लस 3 कितना होगा दोस्तों, 14। एंड 14 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 8, ये भी नॉट इक्वल टू 8 है। एंड देयरफॉर ऐसे आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट या अबो स्टेटमेंट इज फॉल्स। उन्होंने ट्रू फॉल्स के टर्म में पूछा है, तो आपको बताना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हाँ, हमने कॉपी कर लिया। अब देखो मैंने 2 पार्ट सॉल्व कर दिया, तो इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ से चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। हाँ। अब यहाँ पे, अब इस पार्ट की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो इतना हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला कंडीशन अगर मुझे सॉल्व करना है तो डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, पी आर आर पी प्लस डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, पी क्यू इक्वल टू क्या है दोस्तों, डिस्टेंस ऑफ क्या है दोस्तों, आर क्यू। यस, डिस्टेंस ऑफ आर पी मतलब ही पी आर होता है। कितना है दोस्तों, 3 है। डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है दोस्तों, 8 है। और डिस्टेंस ऑफ आर क्यू मतलब क्यू आर कितना है दोस्तों, 11 है। फाइनली देखो दोनों को प्लस करेंगे, 11 इक्वल टू 11, दोनों में सेम आया। और हमने भी देखा था कंडीशन नंबर 3 ट्रू है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर आंसर में क्या लिखेंगे, अबो स्टेटमेंट इज, अबो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, अपना ट्रू है। सेम ऐसे ही आप लास्ट वाला, ये वाला आपको मैं बोल रहा हूँ ट्राई करने के लिए। आप ट्राई करके कमेंट में प्लीज याद से आपको इसका आंसर बताना कि सर इसका आंसर ये आएगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फाइंड दी डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर। अपने को क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे देखो 3 है 6 है, डिस्टेंस निकालना है दोस्तों, डिस्टेंस। अब यहाँ पे 3 और 6 में ग्रेटर कौन है, 6 है, तो 6 ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो कितना आंसर आया दोस्तों, 3 यूनिट्स। तो भाई आपको बस यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, और फाइनली आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया, पहला हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ सम पेयर और गिवन बिलो, यस। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे हमें अगर डिस्टेंस निकालना है, -9 है, -1 है, विच वन इज ग्रेटर, -1 इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑफ, डायरेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस विच इज इक्वल टू ग्रेटर, मैंने बोला कि जब भी अगर दोनों माइनस में हो तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। एंड यहाँ पे क्या आएगा, -9, बीच में क्या आएगा दोस्तों, माइनस, और ये -1 माइनस माइनस +9, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 यूनिट्स इसका आंसर है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस निकाल लिया, ये भी हो गया मस्त। अब चल रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट ये सॉल्व करने।
अब देखो ये वाला आप ट्राई करना, बहुत सिंपल सा है। ग्रेटर वैल्यूज 5 है, -4 है, बीच में एक माइनस ले लेना। मुझे लग रहा है कि आंसर कुछ 9 आएगा। मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, ये देखो 0 है और यहाँ पे -2 है। अगर सपोज मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 0 -2, ग्रेटर का आएगा दोस्तों 0, तो ग्रेटर स्मॉलर और बीच में माइनस, तो फाइनली 0 माइनस माइनस +2, और यहाँ पे आंसर कितना है दोस्तों 2 यूनिट्स। तो फाइनली दोस्तों ये क्या हो गया, आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये भी आपने यहाँ पे क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अब देखो यहाँ पे 0 और -2 में मैंने ये सब सिखाया है, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है, तो 0 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं 0, और ये माइनस में नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कभी भी माइनस और 0 आया तो 0 को ग्रेटर लिया करो। अब नेक्स्ट है यहाँ पे, मेनली मुझे सब क्वेश्चन मुझे पता था आप सॉल्व कर लोगे, ये वाला बस बताना था अच्छे से, तो इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट लिया था। अब देखो यहाँ पे x+3 है, x -3 है। अब बोलोगे सर ये दोनों में से नहीं समझ में आ रहा है ग्रेटर कौन सा है, तो दोस्तों जो प्लस वाला पार्ट है वो आपका क्या है, ग्रेटर है। अब यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो दोस्तों ग्रेटर वाला लिखा, फिर हमने स्मॉलर लिखा और बीच में माइनस, और ये एक याद रखना कि जब माइनस है यहाँ पे 2 नंबर्स होंगे तो ब्रैकेट लिया करो, सिंगल नंबर है तो कोई ब्रैकेट लेने की जरूरत नहीं है, बट अगर माइनस के बाद यहाँ पे 2 नंबर्स है तो आपको ब्रैकेट लेना होगा, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप गलती करोगे। x+3 है, माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, देखो x और x कैंसिल, 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6 यूनिट्स। तो फाइनली दोस्तों हमने ये डिस्टेंस निकाला। अब दोस्तों आप ये दोनों डिस्टेंस आप खुद से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट मैंने बताया, जल्दी ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो कि मैं नेक्स्ट पार्ट भी आपका लेकर आ जाऊँ। और नेक्स्ट पार्ट में हम ट्राई करेंगे, मतलब प्रॉब्लम सेट में लगभग हम कोशिश करते हैं 3 वीडियोस बनाने के लिए, पर हम कोशिश करेंगे 2 या 3 वीडियोस में इसे पूरा कवर कर दे। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।